हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शून्य पीसीएस। शून्य पीसीएस के इस इनिशिएटिव में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि ये शून्य पीसीएस परिवार का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आपके इस बीपीएससी परीक्षा में। ये जो बीपीएससी का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसमें एक हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, सो दैट आपकी तैयारी मुकम्मल हो सके और आपको जो है इस छोटे लेक्चर सीरीज के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो लास्ट मिनट पे उसका आप रिवीजन कर सकें, सो दैट जो एग्जामिनेशन हॉल में है आपको यहीं से सीधे डायरेक्ट प्रश्न मिल जाए। ठीक है। सो इसी उद्देश्य के साथ आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो एज एन एस्पिरेंट आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये टॉपिक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है फ्रॉम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपने आप में जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, जहां से हर वर्ष जो है आपको एक सवाल जरूर मिलेगा। ठीक है। तो बेसिकली जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो दे आर सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रूरल जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो एग्जाम्पल है वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और जिनको संविधान में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं वैलिडिटी मिली है थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है जो रूरल एरिया है, जो गांव एरिया है, वहां पर हमने या संविधान में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसा इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया है। और क्रेडिट जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कि दे हैव इंस्ट्रक्टेड डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके द्वारा जो है शहरी और ग्रामीण परिपेक्ष में जो है हम लोगों ने डेमोक्रेसी को जो रीइंस्टेट किया है या वहां पर जो है लागू किया है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज। अब यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। बेसिकली विल डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो रूरल एरियाज से रिलेटेड या कह सकते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड प्रोविजन जो रूरल एरिया के लिए एप्लीकेबल है या विलेज पंचायत से रिलेटेड टॉपिक है वो है आर्टिकल 40। ठीक है। आर्टिकल 40 डीपीएसपी में जो है पंचायत की बात करता है। तो एक तरह से 73rd अमेंडमेंट का जो सोर्स है वो है आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक इसी प्रकार से आर्टिकल 246 जो है इंपावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को, राज्य की विधानसभाओं को, कि वो जो है लेजिस्लेटिव सेटअप के माध्यम से जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करें, ड्राफ्ट करें। ठीक है। अब यहां पर हम जब बात कर रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, एंड दैट टू विद द पर्सपेक्टिव कि हमें प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में यहां से किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं उनको हमें प्रिपेयर करना है। तो इस टॉपिक के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुछ कमिटीज जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं, जिनके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी रखनी है। और उस क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है बलवंत राय कमिटी। बलवंत राय मेहता कमिटी जो है इम्पॉर्टेंट कमिटी है। इसका जो सजेशन था जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता कमिटी की सिफारिश के हिसाब से 3 टियर सिस्टम की वकालत की गई थी, कि दैट मीन्स 3 स्तर पर जो है पंचायती राज को क्रिएट किया जाए। दैट इज ग्राम पंचायत की बात की गई थी एट विलेज लेवल। कहां पर? विलेज लेवल पर। पंचायत समिति के बारे में बात की गई थी ब्लॉक लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर। और जिला परिषद की बात की गई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये 3 लेवल पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करने की वकालत किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कमिटी रिपोर्ट, राजस्थान में जो है 2 अक्टूबर 1959 को जो है इसको जो है इंप्लीमेंट किया गया। एंड दिस इज हाउ राजस्थान गॉट द क्रेडिट, कि राजस्थान में पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया था, और राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसको इंप्लीमेंट किया था। आफ्टर राजस्थान, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऑल्सो इंप्लीमेंटेड द स्कीम्स विच वर टोल्ड बाय द बलवंत राय मेहता कमिटी। और आंध्र प्रदेश में 1 नवंबर
1959 को इसको जो है अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो पहले दो राज्य, आजकल जो है प्रीलिम्स में ऐसे पूछा जाता है कि फर्स्ट टू स्टेट्स या दो राज्य जिन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया, उनमें से कौन है? तो एक है आपका राजस्थान और दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स में पूछा जा रहा है ये प्रश्न। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट कमिटी जो आती है, जो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट, वो है अशोक मेहता कमिटी। अशोक मेहता कमिटी ने बलवंत मेहता कमिटी के उलट जो है सिफारिश दी और उन्होंने कहा कि भाई टू टियर सिस्टम होना चाहिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? टू टियर सिस्टम होना चाहिए। दैट मीन्स उन्होंने कहा जिला परिषद पर आप इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करिए और मंडल स्तर पर करिए। दैट मीन्स विलेज लेवल की बात उन्होंने स्किप कर दी। तो अशोक मेहता ने टू टियर सिस्टम की बात की। और उसके बाद हनुमंत राव कमिटी है 1983 की। इसके बाद है जी.वी. के राव कमिटी 1985 में। एल.एम. सिंघवी कमिटी है 1986 की। सरकारिया कमीशन है जिसने जो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे अपना जो रिपोर्ट दिया। इसके बाद पी.के. थुंगन कमिटी है और हरलाल सिंह करकरा कमिटी है 1990 की। तो बेसिकली ये जो कुछ कमिटीज हैं, इनका सीधा संबंध किससे है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कमिटी जो है पंचायती राज से नहीं एसोसिएटेड है। तो ऐसे में ये जो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और वर्ष 1992 में संविधान में संशोधन किया गया। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को जो है यहां पर इंप्लीमेंट किया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है गांव में, रूरल एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया गया एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से अर्बन एरियाज में हम लोगों ने क्या किया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया। अब यहां पर तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो इन फोर्स हुआ था, इंपैक्ट में आया था, दैट वाज ऑन 24th ऑफ अप्रैल 1993 एंड यहां पर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को 1 जून 1993 को क्या है? लागू किया गया। तो ये दोनों ही डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की, जो अगेन प्रिलिमिनरी एग्जाम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से भारत के संविधान में क्या किया गया? दो नए पार्ट को जोड़ा गया, दैट इज पार्ट 9 और पार्ट 9A। तो पार्ट 9 का टाइटल दिया गया था पंचायत और पार्ट 9A को टाइटल दिया गया द म्युनिसिपैलिटीज। तो ध्यान रखेंगे। अब यहां पर जो है आर्टिकल 243B कहता है कि 3 टियर सिस्टम को हम क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे। दैट मींस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहां होंगे? विलेज लेवल पे होंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो था अडॉप्ट किया है 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। अब यहां पर आर्टिकल 243C जो कहता है कि ये जो सीट्स होंगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, इनको हम कैसे फिल करेंगे? इनको हम डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से इन सीट्स को फिल किया करेंगे। और यहां पर जो है सीट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या की जाएगी? रिजर्व भी किया जाएगी। दैट मीन्स इनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया। और महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीट्स जो होंगी वो क्या होंगी? रिजर्व होंगी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से क्या होगा? 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व करने की बात की गई है। ठीक है, और हर 5 साल के बाद एवरी 5 ईयर ये पंचायती राज के जो है इलेक्शंस को क्या किया जाएगा? कंप्लीट किया जाएगा। तो ये जो था 73rd और 74th अमेंडमेंट का इंपॉर्टेंट अंश था। इसमें से जब हम 74th अमेंडमेंट की बात करेंगे तो 74th अमेंडमेंट में आर्टिकल 243ZG जो कहता है कि एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी होगी, he is going to implement or he is going to create the blueprint for the डेवलपमेंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहां पर इसकी बात की गई। ठीक इसी क्रम में आर्टिकल 243I जो है वो एक फाइनेंस कमीशन की बात करता है। इसको ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा पहले जो है बीपीएससी ने इस सवाल को पूछा है। तो यहां पर किस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करने की बात कर रहा है? फाइनेंस कमीशन को। और अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 243I। ठीक है, और यहां पर जो है
73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा जो है पार्ट 9A और 9A और 9 को जोड़ा गया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 11th शेड्यूल को भी जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड शेड्यूल है वो क्या है, 11th शेड्यूल है, और उसमें जो है 29 आइटम्स को जो है यहाँ पर रखा गया है। ये जो 29 आइटम्स होंगे, इन 29 सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो है नियम और कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा, तो यहाँ पर अधिकार होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। तो ये ध्यान में रखेंगे। ओके, इसी तरह जो है 12th शेड्यूल की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर 12वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 12th शेड्यूल है, 12th शेड्यूल जो एसोसिएटेड है 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और यहाँ पर जो है 29 सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पर जो है जो 12वीं अनुसूची है वो 74th कह सकता हूं मैं अमेंडमेंट से रिलेटेड है, और इसमें जो आइटम्स है वो हैं 18 आइटम्स को यहाँ पर रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं कह रहा हूं कि जो फंक्शंस होंगे, अब जैसे मैं कुछ फंक्शंस की बात कर लूं, जैसे 11th शेड्यूल की मैं बात करूं, तो देखिए यहाँ पर जो है 11th शेड्यूल कहता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड प्रोविजंस जो होंगे वो कहाँ होंगे, 11th शेड्यूल में होंगे। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, इन सब के लिए प्रावधान कहाँ किया गया है, 11th शेड्यूल में किया गया है। ठीक है, तो ये जो है सब्जेक्ट मैटर है 11th शेड्यूल का। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्जेम्प्टेड एरियाज की। दैट मीन्स कि कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल स्टेट्स होंगे, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर पंचायती राज को जो है इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर किन एरियाज में इनको एग्जेम्प्ट किया गया, दैट इज पंचायती राज को इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो शेड्यूल्ड एरियाज जो है भारत में, द शेड्यूल्ड एरियाज विच आर लिस्टेड अंडर 5th शेड्यूल, दैट इज आंध्र प्रदेश में कुछ शेड्यूल एरियाज हैं, कुछ बिहार में है, गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, और मध्य प्रदेश की जो शेड्यूल्ड एरियाज है यहाँ पर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक इसी प्रकार से नागालैंड में, मेघालय में और मिजोरम में जो है पंचायती राज को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। और उसके बाद वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, तो हिल एरियाज ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो वहां पर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। सो ये कुछ आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, जिनको आप रिवाइज करके जरूर जाइएगा बिफोर एग्जामिनेशन। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।